ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले और विश्वगुरु बनने का ढोंग रचने वाले लोग हैं ना, आज इनकी असली विदेश नीति की कलई पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। देश की विदेश नीति का इन लोगों ने पूरी तरह से जनाजा निकाल कर रख दिया है। जो मोदी सरकार हर बात पर अपनी पीठ थपथपाती नहीं थकती थी, आज जब देश के सम्मान और हमारे नाविकों की जान पर बात आई है तो इनके मुंह से एक चूं तक शब्द नहीं निकल रहा है। मोदी जी तो इस हालत में भी भारत छोड़ विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, जहां मस्त नाच गाने का मजा ले रहे हैं फ्रांस में, और इधर भारत की विदेश नीति जैसे अमेरिका के इशारे पर नाच रहा है। जी हां, हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी भारत को आंखें दिखाने लगा है, भौंकने लगा है और खुलेआम भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमलों को जायज ठहरा रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी बदनसीबी यही है कि इस वक्त देश में मोदी जी की सरकार है और विदेश मंत्री की कुर्सी पर एस जयशंकर बैठे हैं, जिन्हें मार्को रूबियो ने सीधे फोन पर धमकाते हुए कह दिया है अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी का उल्लंघन करने वाले भारतीय जहाजों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सोचिए, अमेरिका डायरेक्ट हमारे विदेश मंत्री को यह चेतावनी दे रहा है, लेकिन मजाल है कि अभी तक मोदी सरकार का कोई कड़ा आधिकारिक बयान सामने आया हो। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में लगातार भारतीय नाविकों को मौत के घाट उतार रहा है, भारतीय जहाजों और भारतीय क्रू वाले जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पहले 8 जून को एमटी मैरीवेक्स पर हमला किया गया, फिर 10 जून को सेट्टेबेलो पर हमला हुआ, जिसमें हमारे 3 निर्दोष भारतीय नाविकों की जान चली गई। और हद तो तब हो गई थी जब 11 जून को एमटी जलवीर पर हमला किया गया, जिसके बाद एमटी जलवीर धू धू कर जल उठा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। ट्रंप प्रशासन को फटकार लगाना तो बहुत दूर की बात है, इनकी इसी रीढ़ विहीन और कमजोर विदेश नीति की वजह से आज पूरे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान सहना पड़ रहा है। और देश के अंदर जनता महंगाई से लगातार त्रस्त है, पिस रही है, लेकिन मोदी सरकार को कोई परवाह नहीं है। इनसे तो एक अमेरिकी चिंटू डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं संभल पा रहा है, और ये बात बात पर 56 इंच का सीना दिखाने लगते हैं। कांग्रेस सांसद और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो बहुत पहले ही सचेत किया था। उन्होंने साफ कहा था कि जब केंद्र की मोदी सरकार खुद अंदर से कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमजोर है, तो लाजिमी है कि देश की विदेश नीति भी कॉम्प्रोमाइज्ड ही होगी। और आज वही सच साबित हो रहा है। सुनिए। If the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तभी तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर खुद गर्व से कहते घूमते हैं कि हमें तो अमेरिका ने ही रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी थी, तभी तो हम खरीद रहे थे। सुनिए ये भी। But I do want people to remember this. At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world markets. लेकिन कोई इनसे पूछे कि क्या अमेरिका भारत का मालिक है जो हम उसकी परमिशन से अपनी जरूरतें पूरी करेंगे? आखिर यह कैसी लाचारी है? आज वह तथाकथित लेजर लाइट जयशंकर की आंखों से क्यों नहीं निकल रही है? जो पश्चिमी देशों को इंटरव्यू में ज्ञान बांटते फिरते थे, आज मार्को रूबियो जैसा नेता कभी भारत को चमका देता है तो कभी खुद ही पूरी दुनिया को बता देता है कि भारत उनकी इजाजत से तेल खरीदता है। हद हाल है। यह देश के आत्मसम्मान का खुला सौदा नहीं तो और क्या है। विदेश नीति को पूरी तरह घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, और यही सरकार बस तमाशा देख रही है।